अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी मेरी और मेरे घर वालों की बहुत ही ज़्यादा मनपसंद डिश जिसका नाम है आलू मटर कीमा। और ये बहुत से घरों में मेरे ख़्याल से बनती ही है, मगर इसका मसला ये है कि कुछ क्या ना कुछ मसाले अलग हो जाते हैं, कुछ का जायका अलग होता है। मगर मैं आपसे कहूँगी कि एक दफ़ा आप मुझ पर ट्रस्ट करें और इस रेसिपी से आप बनाएं तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बच्चों को पराठे साथ में चावल और रोटी के साथ सर्व किया और इंतहाई मज़ेदार। तो रेसिपी बहुत आसान है, इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। रिटर्न रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसे चेक कर लीजिएगा। बाकी मेथड आप यहाँ पे वीडियो पे देख लेते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर वीडियो वॉच करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले पतीली ले लें आप, कोई भी पतीली या कढ़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल में सिखा रही हूँ कि एक बार आपने बना लिया ना, आप कहेंगे नहीं ये रेसिपी अब किसी की रेसिपी ट्राई करनी नहीं है। ठीक है, ये दावतों में भी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो हाफ़ कप जो है ऑयल ले लिया है। अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। साथ में आप इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 जो है लार्ज प्याज इस्तेमाल किए, बड़ी वाली, उसको स्लाइस कर लिया। और आधी जो है वो मैं इस टाइम शामिल करूँगी और आधी जो है मैं बचा के रख लूँगी। ठीक, और इसमें बचाने के बताती हूँ कि आपको यूज़ करनी है। और यहाँ पे ये जो प्याज है इसको आपने बेहतरीन किस्म की खूबसूरत सी ब्राउन प्याज करनी है, ना ज़्यादा डार्क कलर हो ना ज़्यादा लाइट कलर हो, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट होता है। जब आपके जो प्याज का कलर होगा वही आपकी सालन का रंग आएगा खूबसूरत सा। तो बस यहाँ पे आप मुस्तकिल खड़े होकर हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहें। जैसी प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होगी तो फिर हम दूसरा स्टेप शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे जी जनाब देखें, प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब यहाँ प्याज जो है ना बहुत अच्छी करनी है हमें, तो आपको अपना चम्मच रोकना नहीं है बिल्कुल भी, और यहीं खड़े होकर चम्मच चलाते रहना है। जैसी प्यारी सी ब्राउन आपके शक्ल नज़र आए कि हाँ भाई ब्राउन प्याज हो गई है, तो आपने उस टाइम इसमें कीमा शामिल करना है। कीमा आप हाथ का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का कीमा इस्तेमाल कर सकते, बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई से भी कीमा आप इस्तेमाल करें, मोटा या मशीन का कोई भी। इसके अलावा वैसे मैंने यहाँ हाथ का कीमा इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। कीमा मेरे पास ½ kg है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। कुछ लोगों को जो स्मेल आती है, क्योंकि मैं उन लोगों में से ही शामिल हूँ कि मुझे बिल्कुल भी गोश्त की स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लहसुन अदरक डाल के अच्छे से भूनूंगी। और साथ में भूनने के ही स्टेप में मैं इसमें जो आधी प्याज कच्ची थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वरना आप लोग क्या होगा कि प्याज अलग से पीसें या कुछ करें, टाइम की बचत, बहुत टाइम की बचत। तो आपने यहाँ पे कच्ची प्याज भी शामिल कर दी। अब यहाँ पे आप इसको चम्मच चलाएं, अब भूनना शुरू करें। लहसुन अदरक का पानी खुश करेंगे, कीमे का पानी निकलेगा वो भी आप खुश करेंगे, तो देखें इस कलर में शक्ल आ जाएगी। और यहाँ पे जो तली हुई प्याज है वो भी मिक्स हो गई और जो नहीं तली हुई है वो भी मिक्स हो गई, पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम की हुई है मैंने। इसमें मसाले कुछ शामिल करेंगे, जब थोड़ा सी पानी इसमें रहेगा। इसमें जाएगा नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया। सबकी क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ, आप क्लिक करेंगे आप देख लेंगे, तो आप अपनी कॉपी पे या डायरी में उतार लीजिएगा। और बस यहाँ पे आपने इसको चलाना है थोड़ा सा, और इतना थोड़ा चलाना है कि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और एक बेहतरीन कलर आ जाएगा खूबसूरत सा। ठीक है, और अब इसमें अगर आपके नीचे लग रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 कप पानी जो है वो इस्तेमाल करूँगी ताकि कीमा जो है वो हमारा अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाए, क्योंकि हाथ का मैं कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मशीन का कीमा इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, मगर हाथ का कीमा जो है होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। अब इसको जो है मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो है ना ये हमारा कीमा जो है अच्छे से सॉफ्ट एंड टेंडर सा हो जाए।
अब यहाँ पे जो है वो हम कवर हटाते हैं, देखते हैं कि कितना पानी हो गया। तकरीबन ये मैंने 20 से 25 मिनट के दरमियान इसको चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी मौजूद है। और कीमे को जब मैंने देखा तो तकरीबन ये 80% कुक हो चुका था, 20% इसका रह चुका था। ठीक है, तो अभी हमें आलू भी शामिल करने हैं और मटर भी शामिल करना है। तो आलू भी गलने में टाइम लेता है और मटर भी। तो मैंने इसमें यहाँ आलू जो है वो क्वान्टिटी तकरीबन 1 कप के करीब रखी है। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं है और ज़्यादा बड़े भी नहीं है। साथ में ये मटर मैंने भी 1 कप इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि आलू हमारे यहाँ और मटर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, तो इसकी थोड़ी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही रखी है। आप लोग चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसमें एक चला जाएगा 1 लार्ज टमाटर, इसके छोटे छोटे मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं और इसमें आपने शामिल कर देना है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम हल्का सा भून लेंगे, ताकि जो है ना जो टमाटर डालें वो भी एक अच्छे से थोड़ा सा पक जाएं और जो मसाला है सारा वो सेट हो जाए। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमने 2 से 3 मिनट हमने इसको हल्का सा चलाया, और चलाने के बाद आप इसमें इतना पानी शामिल करें कि आपका आलू और जो मटर है वो गल जाए। यहाँ तो तकरीबन मैंने 1 कप जो है ग्लास जो है वो पानी शामिल कर दिया है, शामिल कर दूँगी, ताकि जो है ना वो हमारे आलू अच्छे से हो जाएँ, ओवर कुक ना हो, और मटर भी हमारे गल जाएं और टमाटर का भी हमारा थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो हमारा जो है आलू मटर आराम से इजीली कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें पानी जो है वो शामिल कर चुकी हैं, और बस इसको आप हल्का सा हिला लें। और इस टाइम आप नमक भी चेक कर सकते हैं कि आपकी नमक ज़्यादा है या कम है, तो आप इसमें क्वांटिटी कर सकते हैं। इसको आप मैंने कवर कर दिया है, फिर 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। कीमा तो हमारा ऑलरेडी इंशाल्लाह हो चुका होगा, मगर आलू मटर भी हमारे कुक हो चुके हैं। बस यहाँ पर जो है वो तकरीबन तैयार है। ये देखें आप, इसकी शक्ल कितना खूबसूरत लग रहा है। और बस इसको मैं हल्का सा, थोड़ा सा पानी है, इसको थोड़ा सा मैं हल्की मीडियम फ्लेम पे इसको खुश्क कर रही हूँ। अब यहाँ लास्ट में जब बिल्कुल हल्का सा तेल फाइनल हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट मसालों में से है, 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मसाले को शामिल करने के बाद हल्का सा आपने चम्मच चलाना है, और आखिर में हरा धनिया है थोड़ा सा, 2 से 3 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 से 3 जो मैंने आधी कट कर ली है, और थोड़ी सी अदरक जो है ना मैंने बारीक बारीक काट ली है। अदरक आपका ऑप्शनल है, मगर ये कि मैं बच्चों को बहुत और अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो मैं खिलाती हूँ कि हाँ भाई खाना चाहिए, तो आप इसमें डालें। और अगर आप बाहर की ढाबा स्टाइल में जाके खाएंगे ना, तो उसमें भी अदरक शामिल होती है, आप चेक करिएगा, तो बड़े मज़ेदार सा उसका फ्लेवर आता है। बहरहाल यहाँ पे अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पेस्ट अमूमन घर में होता है। तो बस यहाँ पे जो है वो तैयार है, और बड़े मज़ेदार से आलू मटर कीमा लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम वक्त में तैयार। बस यहाँ पे जो है ना मैं इसको हल्का सा आपको चला के दिखा, यहाँ पे जो है ना वो बड़े मज़ेदार से मैंने चावल बनाए, चावल और साथ में रोटी चाय के साथ इसको सर्व किया। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही बेहतरीन। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो चावलों के साथ बहुत पसंद आया, आप लोग भी चावलों के साथ ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।